हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? एक और बार प्रभु संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बहुत प्यार से हमको दुनिया के कोने कोने से एकत्रित किया है। बहुत सारे आशीष प्रभु ने दिया, बहुत सारे बरकत प्रभु ने दिया हमारे परिवारों में, बहुत सारे टेस्टिमनीज आप हमको भेज रहे हैं। हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। देखो, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपको आशीष देना, बरकत देना, ये सब काम सिर्फ प्रभु ही करता है। इसलिए आदर और महिमा सिर्फ प्रभु के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको एक सुंदर वचन देना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 30 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं। देखो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। बहुत सुंदर वचन है। मुझे पता है बहुत सारे भाई बहन अस्पताल से या आपके परिवार से कोई अस्पताल में है, तो आप बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे। सुबह से शाम तक बहुत सारे फोन कॉल हमको मिलते हैं, फादर जी कोई ना कोई अस्पताल में है, आईसीयू में है, प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते हैं। हम लगातार शांति भवन रिट्रीट सेंटर से वचन भेजते हैं, वचन देते हैं और लोगों को यह कहता है वचन बोलो, क्योंकि प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु ने अपने वाणी भेजकर, वचन भेजकर उनको स्वास्थ्य किया। प्रभु के वचन में बहुत शक्ति है, ताकत है। इसलिए विश्वास के साथ इस वचन को आप स्वीकार करना। मुझे पता है अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये सोचेगा प्रभु का वचन ये बोल रहे मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हम लगातार प्रार्थना के लिए आते समय काफी लोग हमारे रोटी कपड़ा मकान इसके बारे सोचते, कोई मटेरियल ब्लेसिंग के लिए सोचते हैं, घर बनाना, बाहर जाना, वीसा लगना, ऐसे। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे मैं तुम्हें चंगा करूंगा। आध्यात्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे भी प्रभु चंगा करने वाला है। अगर आप दुख में हैं, आपको शारीरिक तौर पे भी प्रभु चंगा करेगा, आध्यात्मिक तौर पे भी चंगा करेगा। जो आशीष और बरकत आपको चाहिए, जिस कारण आप दुख में हैं, उस दुख को दूर करके आपके दिल में प्रभु उनके आनंद के साथ आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए, विश्वास के साथ इस वचन को स्वीकार करिए। एक और बार मैं आपको वचन सुनाऊंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। देखो, बहुत सुंदर वचन है। हालेलुया। पाप के जरिए, बार बार पाप करने के जरिए जो जख्म हमारे दिल में आए, उस सारे जख्मों को प्रभु, आज प्रभु का वचन बोल रहे हैं मैं तुम्हें चंगा करूंगा। अगर आप बहुत दुख में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बार पाप स्वीकार किया है, फिर भी मुझे इस एडिक्शन से, इस पाप से चंगाई नहीं मिला, क्योंकि दिल में जो पाप पहला किया है उसका जो मार्क पड़ा है, उसका जो जख्म पड़ा है। आज प्रभु का वचन आपको यह बताता है मेरे बेटा, मेरे बेटी, चिंता ना करो, मैं आपको ब्लेसिंग दूंगा। आपके जिंदगी में देखो, प्रभु का वचन है मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ देखो, तुम्हारे घाव भर दूंगा। आपके हृदय को प्रभु साफ करेगा, आपके जख्मों को प्रभु साफ करेगा, एक नया हृदय प्रभु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जख्मों से भरे हृदय को चंगाई देने के लिए प्रभु के सामने इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम प्रार्थना कर रहे। इसलिए आइए बहुत भक्ति भावना से माता मरी की उपस्थिति अनुभव करते हुए, माता मरी के मध्यस्थता मांगते हुए
हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु का वचन में हम सुना है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हारे घाव भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। उसके साथ हम पढ़ते हैं, देखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्त कहा है। हालेलुया। हमारे समाज में, सोसाइटी में अगर हमारी जिंदगी में कुछ गलती है, अगर हमारी जिंदगी में कुछ कमजोरी है, सोसाइटी ले परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार लगातार ये बोलते हैं ये पापी है, इनकी जिंदगी में कोई आशीष आने वाला नहीं है। अगर हम घर में कोई नौजवान बच्चे हैं कुछ पाप में, हम क्या बोलते हैं, इनकी जिंदगी में कुछ आशीष होने वाला नहीं है, इनकी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग मिलने वाला नहीं है। ऐसे हम लगातार बोलते। प्रभु का वचन हमको ये याद दिला रहे, देखो सुनो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्त कहा है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में प्रभु के आशीष और बरकत को स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा रुकावट है ये बाहर की आने वाली आवाज। चाहे परिवार से हो, रिश्तेदार से हो, फ्रेंड से हो, मेनली जो आता है हमारे वैरी शैतान से। उनको एक ही बात है, मतलब प्रभु आपके साथ नहीं है, प्रभु आपको कोई ब्लेसिंग देने वाला नहीं। ऐसे नेगेटिव शब्द बोल के, निराश की शब्द बोल के हमको सताने वाला शैतान, हमको तंग करने वाला शैतान के विरुद्ध संत माइकल महादूत लड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आज मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वास करो, आपके जिंदगी में जो लोग आपको देख के ये बोल रहे परित्यक्त है, प्रभु आपके साथ नहीं है, उनके शब्दों को नहीं, प्रभु का वचन को सुनने के लिए और आपकी जिंदगी में आशीष देने के लिए संत माइकल महादूत की खास मध्यस्थता हमको मिल रहा है। इसलिए आइए हम सब मिलके बहुत भक्ति भावना से संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन में हमने सुना है, देखो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्त कहा है, सियोन जिसकी कोई परवाह नहीं करता है। बहुत सुंदर वचन है प्रभु का। इस वचन को आज रिसीव करना। देखो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, और उसके साथ देखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्त कहा है। कारण भी है इधर। हालेलुया। हमको पता है ना, बाकी लोग हमारे जिंदगी के कमजोरियों को देके हमको ये बताता है इनको कोई आशीष नहीं मिलेगा, बरकत नहीं मिलेगा। ऐसे स्थितियों में प्रभु हमको बता रहे हैं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। इस वचन के साथ मन चिंतन करने के लिए प्रभु हमको एक और सुंदर वचन दे रहे। संत लूकस के सुसमाचार उसका अध्याय 7 36 पद संज्ञा से वचन में हम पढ़ते हैं, एक पापनी औरत जब यीशु मसीह ने एक फरीसी के घर में भोजन के लिए आया था, उसी वक्त पापनी औरत प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। कैसे जाते हैं मैं वचन से आपको सुनाऊंगा। देखो, नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह
संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। हालेलुया। सबसे पहली बात है, पापनी स्त्री प्रभु के पास आते हैं रोते हुए। मैं पाप किया है, पश्चाताप दिल से प्रभु के पास आते हैं। देखो कितने सुंदर बात है। आज इस वचन हम मुझे और आपको बुला रहे। अगर आपके जिंदगी में कुछ कमजोरी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले चीज है प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु के पास आना। और प्रभु के पास किस तरह आ गया? वचन में हमने सुना, देखो पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। बहुत विश्वास के साथ आई, बहुत विश्वास के साथ। आज प्रभु हमको भी ये बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी मेरे पास आ जाओ, विश्वास के साथ आ जाओ। क्या विश्वास रखना? मेरे कमजोरी कुछ भी हो, मैं जिसके पास जा रहे, प्रभु के पास जा रहे, ओ मेरे कमजोरी को दूर करेगा और मेरे जख्मों से भरे दिल को चंगा करेगा। ये विश्वास होना है हमारे पास। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु आज मुझे और आपको ये बता रहे, मेरा बेटा मेरे बेटी आपके कमजोर दिल को लेके आजा मेरे पास। ये विश्वास के साथ आजा, पापनी औरत के साथ, पापनी औरत के समान आजा। विश्वास रख के आजा। क्या विश्वास रखना? मेरे जख्मों से भरे दिल को मेरा प्रभु चंगा करेगा। उसी वक्त हम देख रहे उधर जो फरीसी, उनका नाम है सीमोन, वो बता रहे ये औरत क्या कर रहे, ये पापनी औरत है। मतलब देखो उनको बोल रहे परित्यक्त। मैं वचन में आपको बताया ना, समाज में इनको कोई वैल्यू नहीं है, ये पापनी है, वे विचार पाप करते हैं, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। सीमोन के लिए, समाज के लिए वैल्यू नहीं है। लेकिन याद रखना, जिसके पास आप आए हो, यीशु के लिए आप बहुत वैल्यूएबल है जी, मूल्यवान है आप प्रभु के लिए। इसलिए प्रभु के पास वापस आने के लिए देर नहीं करना। आप भी इत्र लेके आना। क्या इत्र लेके आएंगे हम? एक हमारे दिल को लेके आना, प्रभु के आज्ञाओं को पालना करने के लिए तैयार है, ये डिसीजन लेके प्रभु के पास आना। पापनी औरत ऐसे नहीं आया। पापनी औरत ये दिल में रख के आया, मैं पाप को छोड़ूंगा, ऐसे पछताव करके आया। इसलिए वचन में हमने सुना ना, रो रहे, क्या बता रहे प्रभु, मैं पापी हूं, पापी हूं। ऐसे आने के लिए आज तैयार हो जी। आपके जिंदगी में प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। हालेलुया। सीमोन फरीसी बोल रहे ये पापी हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इनको भेजो, इनसे क्या लेना देना है, आप मेरे जैसे धर्मी से लेना देना है आपको, प्रभु को बता रहे हैं। लेकिन प्रभु ने सीमोन को सिखाया, अरे सीमोन फरीसी, मैं इस धरती में आया पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं, हमारे लिए आया प्रभु। देखो वचन में हमने सुना ना, देख, और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हो ऐसे प्रभु को प्यार करने के लिए? प्रभु को प्यार करना है तो पाप को छोड़ना पड़ेगा। औरत पाप को छोड़ के आया प्रभु के पास, ऐसे आना है हम भी। पाप को छोड़ के प्रभु के पास आ गया। देखो फल क्या मिला, प्रभु ने उनको ब्लेस किया जी। जख्मों से भरे दिल को पापनी औरत के, वे विचार पाप के साथ जितना भी जख्म उनके दिल में हुआ, उस सारे जख्मों को प्रभु चंगा करने वाला, मुक्ति देने वाला,
प्रभु अपने पवित्र हाथों से उनको चंगा कर दिया। प्रभु के वचन को याद रखो, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा। प्रभु का वचन, इसी वचन इनकी जिंदगी में पूरा हुआ है। वचन में हमने सुना है, कारण भी प्रभु ने बताया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्त कहा। आज यहां भी यही हो रहा है। सीमोन फरीसी ने उनको बता रहे, ये बेकार है, ये पापनी है, इनके साथ प्रभु नहीं है। आज अगर आपके परिवार को देखे, आपके बच्चों की जिंदगी के देखे, आपके हालात को देखे, समाज बोल रहे, रिश्तेदार बोल रहे, इनके जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। कृष्ण में मेरे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाला, आ जा प्रभु के पास, लेकिन आते समय आपके पास होना है, इत्र होना है जी। आपके आंखों पे आंसू होना। क्या बोल के आना, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे जख्मों से भरे दिल को छू ले एक बार, मैं चंगा होने दो। ऐसे बोल के आने के लिए दम है आपके पास, फिर आजा। फिर इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना इस शाम आपके जिंदगी में ब्लेसिंग का रात है जी। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। अगर आप तैयार है तो प्रभु को प्यार करने के लिए इत्र लेके, और आपके आंखों में आंसू, पश्चाताप के जो आंसुओं लेके आने के लिए तैयार है तो, चाहे कितने भी बड़े रुकावट हो आपके जिंदगी में, यीशु के नाम पर दूर हो जाएगा जी। हालेलुया। चाहे आपको रहने के लिए एक घर नहीं है, अगर आप प्रभु के पास आने के लिए तैयार है तो आशीष देगा जी। हालेलुया। प्रभु के वचन में हमने सुना, तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। रिसीव करो ना इस वचन को, पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु ने पवित्र हाथों से, उनके वचनों से प्रभु ने उनको छू लिया, दिल को छू लिया। देखो, आपके जिंदगी में प्रभु आशीष देके, आपके जिंदगी को देके जो प्रश्न पूछा ना, इनका जिंदगी क्या है, कोई आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, उनके आंखों के सामने प्रभु दिखाएगा क्या है प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और उनकी ताकत। आज आपके जिंदगी में इस वचन की शक्ति पूरा हो जावे। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के जिंदगी में इस वचन की शक्ति, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्त कहा, उन्होंने तुमको बेकार कहा। हालेलुया। कोई भी निराश में नहीं बैठना जी, कोई भी दुख में नहीं बैठना। शैतान की बात है सुनना नहीं, प्रभु की बात सुनो। प्रभु आपको बता रहे, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। चंगाई का मतलब है जी, सारे आपके जिंदगी में आध्यात्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे प्रभु आपको चंगा करूंगा। आपके बिजनेस में प्रभु आशीष दूंगा, आपके बिजनेस में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक ब्लेसिंग प्रभु आपके जिंदगी में देगा। लेकिन एक काम याद रखो, पाप को छोड़ के अपने हाथों में इत्र लेके आना, प्यार करने के लिए प्रभु को। हालेलुया। तैयार है तो आशीष भी आपका है। आज आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, का मतलब है आप तैयार हैं। और ये भी आप विश्वास करो, प्रभु का वचन आपके जिंदगी में काम करना शुरू किया है। ब्लेसिंग रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। चाहे कितने भी दुख में बैठ के, जितने भी बड़ी बीमारी हो, प्रभु का इस वचन स्वीकार कर, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, पहला पेतरुस उसका 2 अध्याय 24 पद संख्या में, आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। हमारे लिए खून बहाया है जी। ये वचन हवा में नहीं बोल रहे मैं, इस वचन की जो बैकग्राउंड आपको समझना है, हमारे लिए सबूत है जी। कालवरी पहाड़ पर अपने खून बहाकर हमारे दिल के जो जख्म है उसको भरने के लिए खून बहाया है जी। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना, दुख में नहीं बैठना,
प्रभु हमारे साथ है, हमारी दुआ सुनने के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और आपको चंगा करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आपके घर में आ रहे हैं, आपके परिवार में आ रहे हैं, आपके कमजोरी पर आ रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दिल को छूने के लिए और हमारे जख्मों से भरे दिल को भरने के लिए प्रभु हमारे साथ है। मैं इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। माता मरियम की खास उपस्थिति है, सारे दूतों और संतों की उपस्थिति है। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। संत पापा फ्रांसिस के साथ, सारे पुरोहितों के साथ, दुनिया के कोने कोने पे जितने भी चर्च हैं, पवित्र वेदी पर पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे, उन सारे बलियों की योग्यता से, सारे धर्म बहनों के साथ, सारे कैटेकिस्टों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा। प्रभु के इस वचन आज आपके जिंदगी में पूरा हो जावे। हालेलुया। प्यारे प्रभु, बहुत विश्वास के साथ अपने हाथों में पासपोर्ट रख के, स्कैनिंग रिपोर्ट्स रख के, अपने जिस चीज में आशीष चाहिए वो चीजों को, हॉल टिकट को, जॉब एप्लीकेशंस को अपने हाथ में रख के प्रार्थना करने वाले आपके बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे, आशीष दे। प्रभु जितने भी पापी लोग हैं, पाप में बैठा है प्रभु, उनको प्रभु उनके हाथों में इत्र लेके प्रभु वापस आने के लिए आज आशीष दे, बरकत दे। प्रभु वापस आने के लिए, आपको प्यार करने के लिए प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अस्पताल में है, बहुत दुख में है प्रभु, इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, हर एक को आशीष दे। प्रभु मैं तुम्हें चंगा करूंगा प्रभु, इस वचन इनके जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस ऑनलाइन प्रार्थना में बहुत भक्ति भावना से प्रभु भाग लेने वाला हर एक को मैं समर्पित करता हूं प्रभु, हर एक नौजवानों को प्रभु समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु उनको छू ले प्रभु, हर एक को आशीष दे प्रभु। बाहर जाने में रुकावट में बैठे हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, अस्पताल से मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। हालेलुया। शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, प्यारे प्रभु किडनी में डिसीज है, किडनी डिसीज है, स्किन एलर्जी है, प्यारे प्रभु हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु। बहुत दुख में प्रभु इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो गरीबी के हालात में बैठा है प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, हर एक कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके वचन को इस्तेमाल करूंगा प्रभु, मैं तुम्हें चंगा करूंगा प्रभु। इस वचन कैंसर पेशेंट्स के जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। कीमोथेरेपी के बाद, रेडिएशन के बाद दुख में बैठने वाला हर एक पेशेंट को छू ले प्रभु, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुमको बल प्रदान करूंगा प्रभु, तेरा वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साइमन नामे के बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरीज को प्रभु टच कर रहे, मेरीज नामक एक कैंसर पेशेंट को प्रभु टच कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बता रहे आपके इस कीमोथेरेपी के बाद आपके टेस्ट में प्रभु चमत्कार दिखाएगा। मेरी इसको प्रभु टच कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु प्रार्थना करता हूं हर एक पेशेंट्स के लिए प्रभु, अस्पताल से बहुत दुख में सुन रहे प्रभु, इनको चंगा कर प्रभु, मैं तुम्हें चंगा करूंगा प्रभु। इस वचन की शक्ति हर एक स्किन एलर्जिक पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, सोरियासिस से पीड़ित है प्रभु, प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक नाम दिखा रहे, डेविस, डेविस नाम एक बेटे को प्रभु टच कर रहे, सोरियासिस बीमारी से प्रभु डेविस नाम एक बेटे को टच कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवान बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक रुकावटें उनके जिंदगी से दूर कर, जिनका शादी नहीं हुआ है प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, जितने भी बच्चे, जितने भी भाई बहन बाहर हैं, पीआर के लिए इंतजार में हैं, इनको जॉब नहीं मिला है, बाहर दुख में है प्रभु, इसी वक्त आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक जो स्टूडेंट्स है बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम के लिए तैयार कर रहे प्रभु, इन पर आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक डर को दूर कर प्रभु। मैं तुम्हें बल प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। इनके मन से हर एक भय डर को दूर कर प्रभु। आराम से एग्जाम लिखने के लिए प्रभु इनको आशीष दे। हालेलुया। विदाउट फियर एग्जाम लिखने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीलिया को प्रभु टच कर रहे, आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे पढ़ाई में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इम्मानुएल को प्रभु टच कर रहे हैं, पढ़ाई में ब्लेसिंग दे रहे। इम्मानुएल नाम के बेटे को प्रभु टच कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोहित नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, स्टडीज में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया है, उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। नौजवान बच्चों को आशीष दे। कितने भी परिवार प्रभु गरीबी के हालात में है, वो एक जॉब मिलना बहुत जरूरी है, बहुत दुख में है प्रभु। इनके प्रार्थना सुन ले, इनके प्रार्थना सुन ले प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त डिप्रेशन की बीमारी मेरे पास कोई नहीं है, ऐसे बहुत निराश में बैठने वाला हर एक को समर्पित करता हूं। यीशु के नाम पर मैं हुक्म देता हूं, इनके जिंदगी से प्रभु हर एक शैतान की ताकत यीशु के नाम पर दूर हो जावे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें चंगा करूंगा प्रभु। इस वजन की शक्ति इन भाई बहनों के जिंदगी में इसी वक्त पूरा होने दे प्रभु। हालेलुया। हर एक डिप्रेशन की सोच, निराशा की सोच इनके जिंदगी से इसी वक्त दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त बहुत विश्वास के साथ इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु कमेंट सेशन में अपने मनोरथों को टाइप करते हुए विश्वास के साथ भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इनको चंगा कर प्रभु, मैं तुम्हें चंगा करूंगा प्रभु। इस वजन की शक्ति इनके जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। हालेलुया, बरकत दे, आशीष दे। इस पवित्र क्रूस से मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छू लिया है। प्रभु चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु के इस ब्लेसिंग को आप रिसीव किया है विश्वास कर। इस ब्लेसिंग को, इस चंगाई को एक दूसरे को शेयर करते रहना। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। उस समय तक प्रभु के प्यार को एक दूसरे को देते रहिए। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से बहुत प्यार से सबको शुभ रात्रि। कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।